हेलो स्टूडेंट्स, मोशन अंडर ग्रेविटी आज ही हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। क्योंकि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं या कहीं से ड्रॉप करते हैं, उसका जो मोशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही होता है। तो इसीलिए ये वन डायमेंशनल मोशन रेक्टिलिनियर मोशन है, जो इस चैप्टर के अंदर हम इसको कवर करेंगे। इसके अंदर जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं उन्हीं का इस्तेमाल होगा। और इसमें जो एक्सेलरेशन जो हमें अब तक हमने प्रैक्टिस की प्रॉब्लम, इसमें अलग अलग एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट्स मूव करता है ऑन ए स्ट्रेट रोड या ऑन अ लाइन, लेकिन इसके अंदर एक्सेलरेशन को फिक्स कर दिया गया है और वो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब फॉल करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो हम उसको फ्री फॉल कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन भी है NCERT का, जिसका 3.5 आई थिंक, तो उसका आंसर भी है। और उसी से रिलेटेड हम कुछ की पॉइंट समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बातें समझेंगे जिससे कि जो क्वेश्चंस हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को लेते हुए और ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसमें होगा एज ए एक्सेलरेशन, और बाकी उन्हीं इक्वेशंस का यूज़ होगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो ग्रेविटी के अंडर हैं वो आएंगे और उसको प्रैक्टिस भी हम करेंगे साथ साथ इस कंसेप्ट में। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसकी वजह से जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, जो प्लस और माइनस की गलतियां होती हैं, बिकॉज इसके अंदर जो पैरामीटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। और हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ये इनकी डायरेक्शन क्या है। स्ट्रेट लाइन मोशन में जैसे अब तक हमने बताया कि हम डायरेक्शन की जब बात करेंगे तो प्लस और माइनस से ही उसको समझेंगे, ठीक है। तो हमने उसको रिगार्ड कर हम करेंगे अपने आप ही कि किस तरह से साइन कन्वेंशन को हम लेके चलें और उस पर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट है मोशन का, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो एक इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगी। तो इसमें क्या क्या आपको इम्पॉर्टेंट बातें हैं, क्या की पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो गड़बड़ होती है, या ये कह लीजिए इसमें ज़्यादा मिस्टेक होती हैं, वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आप बुक में पढ़ेंगे तो अलग अलग बुक में कुछ बहुत डिफरेंस हो सकता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स SL अरोड़ा से पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 2 डायरेक्शन कंसिडर की गई हैं, कभी पॉजिटिव है और कभी नेगेटिव है। यहाँ थोड़ा सा हमने डिफरेंट, थोड़ा सा इजी करने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि 2 बातों को ध्यान रखना कि कब पॉजिटिव लें और कब नेगेटिव लें वो मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम एक्सेलरेशन जो हमारे पास हम यूज़ करेंगे, हमने अभी तक एक ही डिफरेंट वैल्यू देखी, लेकिन इसके अंदर हम एक्सेलरेशन जो लेते हैं वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं और उसकी माइनस साइन के साथ उसको कंसिडर करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आप। ये जी की वैल्यू आपकी डिपेंड करती है, अगर ना दी हो तो आप इस जी की वैल्यू को ले सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रख। अदरवाइज 10 भी दी होती है तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन हमेशा ऑलवेज आप इसको यूज़ करेंगे। आप कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव है उसको भूल जाइए, ए ऑलवेज पुट -G, ठीक है। दूसरी हमारी जो पैरामीटर्स हैं, जहाँ से भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, मान लीजिए किसी हाइट से, या हम सरफेस ऑफ अर्थ से उसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो हमारी जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो ये हमारी अगर रेफरेंस है, रेफरेंस इसको माने, तो ऊपर अगर आप किसी चीज़ को ऊपर की डायरेक्शन करते हैं, यानी अपवर्ड की बात करें, तो मान लीजिए उसमें डिस्प्लेसमेंट आप लेंगे तो उसको पॉजिटिव, और इस पॉइंट से नीचे जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। इस तरीके से जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं, तो कब पॉजिटिव होगी जब ऊपर लेंगे इससे, और कब नेगेटिव होगी जब इससे नीचे लेंगे। तो इस साइन कन्वेंशन का आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। ये 2 बात ये हो गई, और ए कब नेगेटिव होगा, यानी वो ऑलवेज नेगेटिव लेना, आपको सिर्फ एस और यू का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट बात थी, ये बहुत ज़रूरी थी, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, उसको भी आप ध्यान रखें। ये की पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप नीट के लिए या IIT के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपको क्विक पॉइंट्स कुछ याद रखने होते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए 2 बात हम करेंगे। एक बार हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं ऊपर हाइट से, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड, है ना, ड्रॉप हमने किया, ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, कुछ भी हाइट से हमने ड्रॉप किया, किसी हाइट से हमने उसको ड्रॉप किया, ठीक है।
तब क्या क्या बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे भी ड्रॉप का नाम आता है तो आप इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो आप 0 लेंगे, ये ध्यान रखना है। जब आप ड्रॉप करते हैं, मान लीजिए यहीं से हमने ड्रॉप किया तो यहाँ से बॉडी ऐसे डाउनवर्ड मोशन में आएगी, डाउनवर्ड मोशन में आती है और मान लीजिए h हाइट कवर करती है, तो यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि 0 है तो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी, तो ये आप निकाल सकते हो, ये हो गया आपकी 2gh, यानी कितनी हाइट पे निकाल रहे हो वो डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी आपकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यहाँ 0 है, उसको बढ़ रही है तो इस हिसाब से वो बढ़ती रहेगी। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने जब हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं। दूसरा, एन ऑब्जेक्ट हम थ्रो कर रहे हैं उसको, थ्रोन फ्रॉम सम पॉइंट। अब ये सरफेस ऑफ अर्थ से भी आप किस चीज़ को थ्रो कर सकते हो, और हो सकता है किसी हाइट से भी आप थ्रो कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सरफेस ऑफ अर्थ से ही आप थ्रो करें। तो इस तरह से मान लीजिए हम इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ मान लीजिए ये आपका कोई भी पॉइंट है, कोई भी हाइट है, इस पॉइंट है हमारा, यहाँ से हमने उसको थ्रो किया तो बॉडी इस तरह जाएगी और फिर ऐसे नीचे वापस आ जाएगी, ठीक है। अब हमें एन ऑब्जेक्ट थ्रोन, तो हमें मान लीजिए इसके अंदर फॉर सम पॉइंट विथ वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से थ्रो करेंगे u, यानी ये हमें पता होगी। अगर ये हमें पता है तो कौन कौन सी और चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से वो कितनी हाइट अटेन करेगा जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो ये जो है मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगी, अगर आपको u पता है तो आप ये निकाल सकते हैं h मैक्सिमम, और ये h मैक्सिमम जो होगा ये होगा आपका u²/2g, यानी आपको u की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपका जल्दी से आप h मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से थ्रो करता हूँ विथ इनिशियल वेलोसिटी u, तो मुझे सिर्फ u पता है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि 10 सेकंड के बाद वो यहाँ से हमने थ्रो की और वापस वहीं आकर 10 सेकंड में गिरी, तो आप बता सकते हो मैक्सिमम हाइट पर कब पहुँची होगी। तो मैक्सिमम हाइट पहुँचने के लिए वो होगा 5 सेकंड। मैंने इसको 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो टाइम लगता है ऊपर जाने में, जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग, ए लिखा मैंने, और नीचे आने में जो टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंडिंग। ये दोनों टाइम बराबर होते हैं, यानी टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग, ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, ये बराबर होते हैं, नहीं किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होंगे u/g, यानी u आपको इसमें भी मालूम होना चाहिए। तो अगर आपको u मालूम है तो ये भी आप निकाल सकते हो, टाइम ऑफ असेंडिंग भी और टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो पूरा टाइम ऊपर से नीचे आने में इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको 2 टाइम्स हो जाएगा ये, तो ये आपकी वैल्यू ये हो जाएगी 2u/g। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपके ध्यान में रहेंगे, दिमाग में रहेंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कोई ज़्यादा कंसेप्ट तो बड़ा नहीं है, इसमें कोई डेरिवेशन तो नहीं है, सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और बात है कि यहाँ से ये गया, जिस पॉइंट से हमने इसको थ्रो किया ये वापस इस पॉइंट पर ही आएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो जो वेलोसिटी होगी फाइनल उसको हम बोलते हैं वो भी u के बराबर ही होगी। दिस इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो चुकी होगी, ये ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ, इसलिए वहाँ पर हमने इसको माइनस लगा दिया। तो ये आपके पॉइंट्स थे, मेरे ख्याल से सब पॉइंट्स कवर हो गए, ठीक है। तो 2 बातें यहाँ थी ड्रॉप के लिए और यहाँ थ्रो के लिए ये पॉइंट है। तो इन सब चीज़ों के, इन सब नॉलेज के बाद बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दिमाग में रहेंगे, तो देखते हैं हम क्वेश्चंस को कितनी आसानी से हम अब कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर तैयार हो जाएं प्रॉब्लम्स के लिए। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर है, पता नहीं उसकी हाइट क्या है, यही मालूम करनी है हमें। ये सरफेस ऑफ अर्थ से इसकी हाइट हमें मालूम नहीं है। यहाँ से हमने थ्रो किया कोई ऑब्जेक्ट, ऊपर गया होगा और फिर नीचे आ गया, ऊपर और नीचे आने में टाइम जो लगा वो 6 सेकंड लगा, करेक्ट। जो स्पीड, जिस स्पीड से इसको फेंका गया, यानी u जो थी वो है हमारा 19.6, बस ये चीज़ें दी हुई हैं। अब हमें h निकालनी है ना। तो मान लीजिए यहाँ से हमने थ्रो किया, हमने क्लॉक ऑन की और जैसे ही नीचे पहुँचा तो देखा टाइम 6 सेकंड आया। हाइट कैसे निकालेंगे, तो हमें u दिया हुआ है 19.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 6 सेकंड, ठीक है। अच्छा, a तो हमें इस केस में हमेशा दिया होता है,
ये ध्यान रखना, ए तो हमेशा दिया होगा और वो कितना होगा माइनस जी, यानी माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं, हमें निकालना है। तो हमारे पास एस की होती है फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब चीज़ें तो दी हुई हैं यहाँ पर। अब देखिए ये हमारा जो था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से थ्रो कर रहे हैं तो ये हमारा रेफरेंस हो गया, इसी के हिसाब से हमें चीज़ों को पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये यूज़ करना है कि हमारा जो हमने कन्वेंशन बताई है उसको सही से यूज़ कर भी पा रहे कि नहीं। तो यहाँ से हमें ऊपर जाती हुई चीज़ों को पॉजिटिव और नीचे जाती हुई चीज़ों को नेगेटिव लेना है, यानी यू भी और वी भी। तो यू तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है। अब ओवरऑल देखें आप, तो हमारा एक तो पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी। सिर्फ हमें इस बात पे ध्यान रखता हम कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, कहाँ गया कितना ऊपर गया इस पर छोड़ दो, लेकिन वो आया तो अल्टीमेटली नीचे है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ लेंथ, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई, लेकिन हमें देखना है ये कितना है, तो ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर हुई। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो एस जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एच, क्योंकि ये नीचे की बात हो रही है। यू हमारा है 19.6, ठीक है। टाइम है हमारा 6 और यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि a माइनस है, तो ये माइनस 9.8 रखेंगे इसकी वैल्यू। टाइम है 6 × 6, बस यहाँ पर क्या रह गया, h निकाल सकते हैं अब हम। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, 6 7 एंड दिस इज़ 11, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। इसको आप करोगे तो आ जाएगा 18 और 9.8 × 18, this is 64, 6, 8, 8, 9, 4, 6, this is 7, so this would be 176.4। तो आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 58.8, माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारी प्योरली जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा वो ना 58.8 मीटर होगा। ये आपका आंसर होगा। मुश्किल नहीं था, और हमने यहाँ पर ये देखा कि हमें किस चीज़ों को लेना है। हमें इस बात पर नहीं देखना, कंसिडर करना कि ऊपर गया था और फिर नीचे आया तो उस डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो एस होती है यहाँ पर ना, ये एस क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। मैंने आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए यहाँ पर इसकी हेल्प से हम आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हैं। ये नोट करें, हम सेकंड प्रॉब्लम करेंगे। फिर प्रॉब्लम नंबर 2 हमने लिया एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.4 सॉरी। इस एग्जाम्पल को भी समझते हैं और हम स्ट्रॉन्ग करते हैं थोड़ा पॉइंट ग्रेविटी को लेकर। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। थ्रो किया गया है ऊपर की तरफ। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्वेश्चन है पहला, हाउ हाई विल द बॉल राइज एंड हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, टेक जी 10। तो जी थोड़ा आसान कर दिया। थोड़ा इस जो मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो है क्या वो देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पर समझ में आएगा। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 25 मीटर। यहाँ से स्टोन या ये इस बॉल को थ्रो किया गया तो ऐसे आकर वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ऐसे आकर गिरेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दी हुई है आपको u विच इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आकर गिरेगी और यहाँ पर हाइट तक पहुँचेगी। तो यहाँ से कितनी हाइट तक पहुँचेगी ये हमें बताना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में उसको टाइम कितना लगेगा टोटल। तो यहाँ पर आप ये गलती ना करें, टाइम ऑफ फ्लाइट ना करें अगर कोई यूज़ कर रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट तो होता है जहाँ पॉइंट से आया और वहीं वापस आया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो उसको कितना टाइम लगा। पहले हमने हाइट निकाली थी लेकिन हाइट दी हुई है, अब इसमें केस में टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमारा पार्ट ये है कि हमें ये हाइट निकालनी है कि कितना राइज़ किया। उसके बाद हम दूसरे केस में निकालेंगे कितना टाइम लगा, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो हाइट का मैंने आपको बताया था, एक शॉर्टकट था, इसको हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं विच इज़ u²/2g, वो था। लेकिन चलिए अगर वो याद भी नहीं है तो हम इसको फिर समझने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर देखिए u हमें दिया हुआ, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा, कम होते होते यहाँ 0 हो जाएगी। तो इसके लिए इस केस के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं v² - u² = 2as। अब यहाँ पर ये u दिया हुआ है और a हमेशा आप क्या लेंगे, -g लेंगे,
यानी -10 लेंगे, तो इसकी वैल्यू रखेंगे और हम क्या निकाल लेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए ये आपकी वैल्यू है h, तो यहाँ पर s जो हो जाएगा वो h हो जाएगा, मान लेते हैं, ठीक है। तो बस इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, फाइनल तो ये 0 हो गई, इनिशियल आपकी 20 हो गई, तो 20 × 20 2, अच्छा माइनस आ जाएगा क्योंकि g की वैल्यू रखेंगे, तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका h। तो माइनस से माइनस हट जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, ये 0 हट जाएगा, ये 0 हट गया, 2 हट गया, है ना। तो कितना हो गया 10 और ये h, तो h आ जाएगा आपका 20 मीटर। तो जो आपकी हाइट होगी वो तो हमने निकाल ली, ठीक है। ये हाइट जो थी यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर हो गई, पहला पार्ट हो गया। चलिए दूसरा पार्ट देखिए क्या है। दूसरा पार्ट हमें यहाँ से चले हम, तो पहले वाले की जो बात आपको याद होगी कि डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हमें सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को देखना है और इस 2 पॉइंट्स के दरमियान यानी कितनी डिस्टेंस है, 25 मीटर है। तो इतना हमारे पास यहाँ s मिल जाएगा इस केस में, यानी s हमारा हो गया 25। अच्छा ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, इस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये आएगा आपका 25 नेगेटिव, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो +20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक। फाइनल वेलोसिटी का हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में, अच्छा टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, टाइम दिया होगा, द हाइट ऑफ द, ठीक है, तो 25 मीटर है, टाइम तो हमें निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर अपना s = ut + ½ a t²। बस इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू निकल जाएगी। चलिए तो s हमने लिया -25, उसके बाद u हो गया 20, टाइम हमें निकालना है, और यहाँ फिर माइनस आ जाएगा, -½ × 10 × t², ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25 = 20t - 5t²। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा, अच्छा 5 से इसको डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 5 और ये जाएगा 4t, ये हो जाएगा t²। तो t² - 4t + 5, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और t की वैल्यू निकाल लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो लगभग हो गया, चलो इसको निकाल ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका t² - 5t + t + 5। तो ऐसे कर सकते हैं कि इसको -4 प्लस ठीक -4, ठीक 4 5 5, तो माइनस ये, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही बनी है, बस चेक कर लें। ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर ये भी माइनस होगा, ठीक है। तब ये हो जाएगा t² - 5t + t - 5 = 0। t कॉमन ले लो तो t - 5 + 1 का कॉमन ले लो तो t - 5 = 0। तो t - 5 एंड t + 1 = तो t की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो आएगा t5 यानी टाइम 5 सेकेंड और t - 1 सेकेंड। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आपका जो टोटल टाइम लगेगा वो इतना लगेगा। ये आंसर हो गया आपका। तो ये आपका था सिंपल मेथड। इसमें यहाँ से यहाँ तक टाइम निकाल सकते थे और यहाँ से यहाँ तक भी निकाल सकते थे, तो थोड़ा सा लंबा भी हो जाता, लेकिन बेस्ट मेथड ये मैंने आपको कराया। तो इसको आप नोट कर लीजिए और आई होप समझ में आ रही होंगी नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लिया जा रहा है। क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 3, अ बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 98। बलून वाली प्रॉब्लम है कि बलून जो असेंड हो रहा है यानी ऊपर की तरफ जा रहा है और उसकी स्पीड दी हुई है, किस स्पीड से वो जा रहा है, 14 मीटर पर सेकेंड और ग्राउंड से 98 मीटर हाइट पर है। तो इसको थोड़ा सा समझो, ये ग्राउंड है और यहाँ पर ये आपका बलून हो गया, ठीक है, बलून, और यहाँ से ये हाइट है आपकी, ये हाइट है 98 मीटर अबाव द ग्राउंड व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून। तो ये जो असेंड हो रहा है ऊपर की तरफ, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये होगी 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बलून की स्पीड हुई, ना कि जो पैकेट है, फूड पैकेट है ड्रॉप्ड, इसमें से फूड पैकेट को ड्रॉप किया गया, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विथ व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। तो यहाँ से मान लीजिए फूड पैकेट है ना, ये फूड पैकेट को ऐसे बना देता हूँ मैं, ये मान लो फूड पैकेट ये ड्रॉप किया गया यहाँ से, ये बलून जा रहा था, ठीक है, तो बलून में से इसको ड्रॉप कर दिया गया। तो बलून ये कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ग्राउंड पर आकर गिरेगा ऐसे। तो कितने टाइम में गिरेगा वो,
ये आपको बताना है, और जब ये गिरेगा इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी ये बतानी है। तो यही ग्राउंड वाली यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक तो ये तो हमें पक्का कंफर्म है कि हमें इतना वैल्यू लेनी है इसकी, और इसकी अगर ना दी हो वैल्यू, अगर जी की वैल्यू ना दी हो तो हम उसको लेते हैं 9.8, तो इसको 9.8 मीटर पर सेकंड लेंगे, ठीक है। तो एक पैरामीटर तो हमेशा हमारे पास होता है। अब जब ये पैकेट को थ्रो तो नहीं किया गया, ड्रॉप किया गया, तो ड्रॉप के लिए हम क्या लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली ये है कि ये इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी ड्रॉप होने के बावजूद भी, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट में मूव कर रहा है या जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये है वो उसकी अपनी एक वेलोसिटी है, तो उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी भी उस टाइम वही होगी। जब आप उसको ड्रॉप करते हैं एट द टाइम ऑफ ड्रॉप, तो जो अगर हम किसी स्टेशनरी जगह से ड्रॉप कर रहे होते हैं, जैसे बिल्डिंग से, बिल्डिंग इज़ नॉट मूविंग, इसलिए हम यू को 0 ले लेते हैं। लेकिन जब बैलून खुद ही मूव कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी होगी वो यही होगी जो बैलून की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 ना होकर वो हमारी जो गिवन है वही होगी और पॉजिटिव होगी, विच इज़ 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दूसरा पैरामीटर हमारे पास ये हो गया। तो अब देखते हैं 2 पैरामीटर से क्या हम टी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। अब ये 98 भी दिया हुआ हमें, तो ये एस जो है 98 है, और इसको हम लेंगे नेगेटिव, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है हम यहाँ से देख रहे हैं चीज़ को, तो नीचे की तरफ आ रही है, तो 98 हो गई है, एस हो गया। तो एक पैरामीटर और है हमारे पास। अब हम 3 पैरामीटर से सिर्फ हमें एक निकालना, तो किस में निकलेगा, कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन एस वाली है, विच इज़ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यूज़ रखेंगे और टी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास एस भी है, हमारे पास यू भी है, हमारे पास ए भी है। तो जब सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू तो ये हो जाएगी 9.8, सॉरी 98 है ये 98, और u है हमारा 14, तो होगा 14t। यहाँ a की वैल्यू रखेंगे माइनस, तो 9.8 डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। इसको हम पॉजिटिव बनाएं तो ये होगा 4.9 टी स्क्वायर माइनस 14t, अच्छा ये नेगेटिव होगी ना, माइनस 98 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको 7 से अगर डिवाइड करता हूँ, है ना, और ये पॉइंट भी हटाता हूँ, तो 7 से अगर डिवाइड करूँ तो हो जाएगा, चलिए एक स्टेप में बढ़ा कर लिख लेते हैं ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। तो ये हो गया, और ये हो जाएगा 2t, और ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट हटाता हूँ मैं, तो नीचे आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 7 टी स्क्वायर माइनस 20 टी माइनस 140। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और इसमें फैक्टर मुझे लग नहीं रहा बनेंगे, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से करेंगे इसको, तो माइनस प्लस हो जाएगा 20 है ना, बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 4ac, तो ये प्लस हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो 4 इंटू 7 28, 28 इंटू 14 कितना होता है, 28 इंटू 14, तो 28 इंटू 14 हो जाएगा 392, आई थिंक 392 और 0 बस, और यहाँ 2a, तो 2 इंटू 7, बस यहाँ पर काम हमारा टाइम का रह गया। टाइम निकालना है हमें और v निकालना, v भी निकल जाएगा फिर आसानी से। तो t निकाल लीजिए, सिर्फ मैथमेटिक्स रह गया, इसको आप करें तो साथ साथ करते हैं इसको, प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 4320 डिवाइड बाई 14। तो इसका अगर आपको निकालना आता हो स्क्वायर रूट तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो गया, पेयर बनाया आपने, ये हो जाएगा 6 6 जा 36, ठीक है। तो 4, दिस इज 7 2 0, इसका डबल हो जाएगा 12, 5 5 5 5 5 से लेंगे, ये जाएगा 5 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 10 और 2 12, 5 1 जा 5 और 6, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 95, तो यहाँ पॉइंट आएगा, उसके बाद फिर 0 करेंगे, ये हो जाएगा 130। तो अब कितना लें इसको, कितना लें 6 7, अगर 7 से करें तो हो जाएगा 7 7 से 21 2 9, ठीक है। तो हम इतना ही ले लेते हैं इसको, 20 प्लस माइनस 65.7 डिवाइड बाई 14। अगर ये नेगेटिव साइन लेंगे तो टाइम हमारा नेगेटिव में आएगा, इसलिए हमें पॉजिटिव लेना है।
तो जाएगा 85.7 डिवाइड बाई 14। इसको आप और कैलकुलेट कर लें, 6 24 2 8, तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा यहाँ पर, 6.2 इस तरह का सेकंड आएगा। तो ये आपका आ गया टाइम। हमारे पास एक फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हमें क्योंकि v निकालना है तो v आप निकाल सकते हो। ये आपका 20 है, ये आपका है 9.8 और ये आपका 6.2। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर कर आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ी वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं आ रही, ठीक है, पॉइंट्स में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। बलून से हमें किस तरह से, हमें जो मेन पॉइंट था आपका वो ये था कि जो वेलोसिटी होगी इसकी वो ज़ीरो ना होकर ये वेलोसिटी होगी जो वेलोसिटी मून की है। इसको भी नोट कर लीजिए। तब हम एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेते हैं इसके बाद। अगर बलून वाली प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आई तो एक क्वेश्चन मैं और ले आया हूँ, इससे थोड़ा सा और आपको हेल्प मिलेगी। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून राइजिंग अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। द स्टोन रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बलून व्हेन द स्टोन वॉज ड्रॉप्ड। ठीक है, तो फिर दोबारा ये आपका बलून हो गया इस तरह से, ठीक है, और इस बलून से ये किसी हाइट पर है और वो हाइट जो है ग्राउंड से जो हाइट है ये हमें नहीं मालूम, ये हमें मालूम नहीं। यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया, स्टोन और नीचे आएगा स्टोन, ठीक है, इसको आने में टाइम लगेगा 4 सेकेंड। ये बलून ऊपर जा रहा है 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, ये सारी बातें यहाँ दी हुई हैं। बलून है इस स्पीड से ऊपर जा रहा है, यहाँ से एक स्टोन को थ्रो नहीं किया गया, ड्रॉप किया गया। ये स्टोन है आपका, यहाँ से इसको ड्रॉप किया गया। जब ये इसको ड्रॉप किया गया उस टाइम से, ड्रॉप करने के टाइम से यहाँ तक गिरने तक 4 सेकंड लगे, उसको हमें हाइट बतानी है। तो देखिए जब इसको ड्रॉप किया गया होगा तो इसकी स्पीड कुछ रही होगी और वो स्पीड आपकी क्या होगी, यही होगी u, ठीक है। तो एक्चुअली जो स्टोन होगा वो एज इट इज़ नहीं गिरेगा, वो थोड़ा बलून के साथ ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा इस तरह से। तो ये एक्चुअली उसका ट्रेजेक्ट्री थोड़ी सी ऊपर, क्योंकि वो u है उसके पास, u की स्पीड है, थोड़ी ऊपर जाएगी फिर 0 होगी फिर नीचे आएगी। लेकिन हमें हाइट निकालनी है कहाँ से, द पॉइंट ऑफ ड्रॉप, ये पॉइंट ऑफ ड्रॉप है। अगर हमें ये पूछा गया होता व्हाट इज़ द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, तो वो ये अलग डिफरेंट होती, क्योंकि उसकी थोड़ी हाइट उसके साथ ऊपर गई होती, तो आपका क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता, उसका हिसाब से क्वेश्चन के आंसर भी डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ बहरहाल इस बात को चेक करना है कि h क्या होगा। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ हमारा s की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -h, ठीक है, जो हमें निकालनी है, ठीक है। अच्छा, a हमेशा की तरह इसमें क्या लेंगे, -g, यानी -9.8 की वैल्यू लेंगे। t हमें दिया हुआ है इस टाइम 4 सेकेंड, ठीक है, हमें ये निकालना है h। तो s ये वाली फॉर्मूला आएगा ut प्लस हाफ at², यहाँ वैल्यू रख दें फिर प्रॉपर साइन, तो जाएगा -h, u है हमारा +16, टाइम है हमारा 4, ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ 9.8 है तो जाएगा 4.9, और ये t² यानी 2 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा ये, तो जाएगा आपका 64, और ये हो जाएगा -h। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे, 49 × 16, 29, 9, 4, this is 4, this is 18, this is 7, this is 78.4, तो जाएगा 14.4, और ये -h, ये भी माइनस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 14.4 मीटर। आई होप ये बात समझ में आई होगी। जब आप ड्रॉप करते हैं तो उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेनी, क्या लेनी है, वो वही लेनी जिसके साथ वो ऊपर की तरफ जा रहा है। एक क्वेश्चन लास्ट हम और करेंगे, इसको तब तक आप नोट कर लें। एक लास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। A body falling freely under the gravity passes 2 points 30 meter apart in 1 second. Find from what point above the upper point it begins to fall. यानी 30 सेकेंड की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर की डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर हो जाती है। तो फॉल हो रहा है ग्रेविटी के, तो कहीं ना कहीं से वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ होगा, है ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वहाँ 0 रही होगी। अब वो नीचे आ रहा है किसी 2 पॉइंट्स के ऊपर, जहाँ पर डिस्टेंस दी हुई है आपको 30 मीटर,
ना 30 मीटर की डिस्टेंस, इसको कवर करने में इसको 1 सेकंड लगता है। ठीक, तो ये पॉइंट आपका मान लीजिए ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट आपका जहाँ से उसको ड्रॉप किया गया होगा, दिस इज सम पॉइंट सपोज एक्स। तो ये कोई सिचुएशन आपको दी गई है इस क्वेश्चन में कि दो पॉइंट्स हैं जिसके बीच में डिस्टेंस 30 मीटर है, उसको 1 सेकंड में कवर करता है। कह रहा फाइंड फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबाउट द अपर पॉइंट, अपर पॉइंट से कितनी दूरी पर वो फॉल शुरू हुआ होगा। तो ये जो बात है हमें ये निकालनी है एक्स। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा और एनालाइज करते हैं कि यहाँ तक तो उसको लगा 1 सेकंड, यहाँ तक कितना टाइम लगा होगा हमें नहीं मालूम। तो हम कहते हैं सपोज यहाँ पर लगा टाइम टी। ठीक है, जब यहाँ पर टाइम टी लगा तो यहाँ पर कितना टाइम लगा, 1 सेकंड और ज़्यादा, तो ये हो गया 1 सेकंड। इस टी टाइम में उसने सपोज डिस्टेंस कवर की ये वाली, जिसको हम बोलते हैं S1, ये डिस्टेंस हो गई आपकी S1। और यहाँ से यहाँ तक है ना, यानी ये वाली पूरी ये डिस्टेंस हो गई आपकी S2। ये कितने टाइम में कवर की, t+1 में, क्योंकि ये t तो ये t+1। तो ये S1, ये S2, ये t टाइम, ये t+1, ये 30। ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए हम करेंगे S2 यानी यहाँ तक कितने टाइम में, इतने टाइम में, माइनस S1 कर दें इसमें से, माइनस S1, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब S2 क्या होगा, S2 हो जाएगा आपका, देखिए दोनों स्टार्ट तो यहीं से हो रहे हैं, तो u t+1, क्योंकि हम S2 के लिए निकाल रहे हैं जिसमें टाइम t+1 है, ut प्लस हाफ at², तो प्लस हाफ at²। a को हम अभी a ही रख देते हैं, मान लीजिए a यहाँ पर वैसे g है, तो हो जाएगा माइनस g, और t+1 टाइम तो यहाँ ही आएगा। ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा ut, S1 के लिए टाइम t और ये u, उसके बाद माइनस है तो यहाँ माइनस आना चाहिए था, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस, उसमें भी माइनस आएगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वो हो जाएगा हाफ gt²। तो इसको सॉल्व करना, ये जो है डिफरेंस दिया हुआ 30, तो यह आ जाएगा ut प्लस u माइनस हाफ gt+1 स्क्वायर माइनस ut प्लस हाफ gt²। तो कुछ ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा u माइनस हाफ gt² प्लस 2t+1, और ये प्लस हाफ gt²। यहाँ से हमें t निकालना है, बाकी सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, हमें u 0 है तो उसकी वैल्यू हम 0 कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा एक्चुअली में, तो 0 हो गया, हो जाएगा हाफ gt² माइनस, ये कट जाएगा हाफ हाफ, तो बचेगा gt, माइनस है तो माइनस, उसका माइनस हाफ g, उसका प्लस हाफ gt², ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस g कितना है हमें 9.8, टाइम तो हमें निकालना है। ठीक है, तो टाइम हो गया, और ये हो जाएगा 9.8 हो जाएगा 4.9, और ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 9.8 इज इक्वल टू 30 प्लस 4.9, तो ये जाएगा आपका 34.9, ये माइनस होगा। रेफरेंस पॉइंट हमारा ये था, तो ये भी हमारे नेगेटिव में आएंगी, यानी S2 भी नेगेटिव होगी और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से दोबारा करते हैं। अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका S2, अब हम यहाँ नेगेटिव कॉमन ले लें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव S2 माइनस S1 ऐसे ले लेते हैं, तो जाएगा माइनस 30, और ये बचेगा आपका माइनस हाफ gt+1 स्क्वायर प्लस हाफ gt², तो 30 इज इक्वल टू हाफ gt² प्लस 2t+1, और ये हाफ gt² आ रहा है, इसको खोल देते हैं, तो हाफ gt² प्लस gt, और ये प्लस हाफ g माइनस हाफ gt², तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका g बाहर कॉमन आ जाएगा, और 1/2 आएगा, और ये 2t+1 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30, तो हो जाएगा 60, और डिवाइडेड बाई
अगर हम g की वैल्यू मान लीजिए रखते हैं 10, तो हो गया 10 और हो गया 2t+1, ठीक है। तो 2t+1 इज इक्वल टू 6, 2t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 5/2, दैट इज़ 2.5 सेकेंड। टाइम तो आपका आ जाएगा यहाँ से इस तरह से, लेकिन हमें टाइम नहीं निकालना, हमें तो S1 निकालनी है ना यहाँ से हाइट। तो S1 आप निकाल सकते हो। आप S1 कितनी हो जाएगी आपकी, हाफ जी टी स्क्वायर ही तो है, तो हाफ इंटू 10 इंटू 2.5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 6.25, तो 5 हो गया, तो हो जाएगा 5 5 10 10 तो 12, अच्छा 30 30 और 31 31.25 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये सिचुएशन इंटरेस्टिंग थी आपको, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स फिर इजीली हो जाता है। तो आज का हमारा ये ग्रेविटी से रिलेटेड हमने सभी तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने की कोशिश की। अगर आपने सीरियसली किए होंगे तो ये कंसेप्ट आपका ज़रूर अच्छी तरह से क्लियर भी हो गया होगा और आपका बेस यहाँ बन गया होगा। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका बेस है, और आप नीट या IIT की तैयारी कर रहे हैं तो आगे आप और प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।